शेफाली के सामने राहुल मौजूद था। उसकी बात सुनकर शेफाली ने अपनी नजरें फेर ली और वहां से जाने लगी। लेकिन गाड़ी से उतरकर राहुल अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शेफाली ने कड़क आवाज में कहा, क्या चाहते हो? राहुल, मैंने अभी अभी बताया ना, मैं आपसे कार्तिक मित्तल के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। शेफाली हाथ बांधकर खड़ी हो गई और उसने कहा, कहो, क्या कहना है? राहुल ने कहा, देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, मैं आपकी नजर में देखकर समझ गया था कि आप अच्छी लड़की हैं, इसलिए मैं कार्तिक का सच आपको बताने आया हूँ। मुझे पता है कि आप उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, बस वो आपको मुझे जेलस करने के लिए लेकर आया था। Am I right? शेफाली ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कहने आए हो? साफ साफ कहो। राहुल ने कहा, कार्तिक ने आपको नहीं बताया होगा कि वो हूट बिस्ट्रो बार में वेटर का काम करता था, लेकिन उसके अड़ियल एटीट्यूड को देखते हुए वहां के मालिक ने उसे धक्के मारकर बाहर फेंक दिया। शेफाली ने गुस्से से उसे घूर कर देखा और बगैर कुछ कहे आगे बढ़ने लगी। अपनी बातों का उस पर कोई असर न होते देख राहुल एक बार फिर से उसे फॉलो करने लगा। थोड़ी तेज आवाज में उसने कहा, कार्तिक और शलन की सच्चाई तो सुनती जाइए। उनके बीच क्या रिश्ता था वो भी आपको पता होना चाहिए। आई एम श्योर कार्तिक ने आपको ये नहीं बताया होगा। इनका नाम सुनकर शेफाली कुछ पल के लिए ठहर गई। राहुल मन में सोचने लगा, कार्तिक बहुत हीरो बन रहा था ना, अब तुझे बताता हूँ कि राहुल क्या चीज है। दूसरी ओर हॉस्पिटल से निकलकर कार्तिक ने शेफाली की सारी प्रॉब्लम्स रास्ते में नील को बताई। बातें सुनने के बाद नील ने कार्तिक से कहा, मैं तो सोच रहा हूँ कि शेफाली को ट्रबल में देखकर तूने हॉस्पिटल खरीद लिया। अब तो मुझे सिटी बैंक पर तरस आ रहा है। आई एम श्योर कि तेरा अगला शिकार सिटी बैंक होने वाला है ना? ये बोलकर वो हंसने लगा। कार्तिक ने उसके सिर पर टपली मारकर कहा, फिलहाल तो तेरा शिकार करने वाला हूं। ये बोलकर कार्तिक उसका गला पकड़कर उसे झकझोरने लगा और फिर दोनों हंसने लगे, एकदम किसी सगे भाई की तरह। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी पैलेस के सामने आकर रुक गई। नील गाड़ी से बाहर उतरकर मस्खरे अंदाज में बोला, युवराज का स्वागत है, पधारिए अपने राजमहल में। कार्तिक ने स्माइल किया और गाड़ी से बाहर आ गया। वो दोनों जैसे ही लिविंग रूम में पहुंचे, वहां पहले से चौहान अंकल मौजूद थे। उन्हें देखकर कार्तिक ने अपनी घड़ी में समय देखा और हैरान होकर कहा, अंकल, रात के 3 बज चुके हैं, आप अभी तक सोए नहीं? अंकल उसे देखकर अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, प्रिंस, अगर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, आपने सिटी लाइन हॉस्पिटल महज 15 मिनट के अंदर खरीदा, इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी? उनके सवाल पर कार्तिक ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मेरे दोस्त के फादर वहां एडमिट हैं। हॉस्पिटल में बेड की फीस पेमेंट न किए जाने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर जानवरों की तरह छोड़ दिया गया था। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि कई पेशेंट्स का हाल बहुत बुरा था। वहां के स्टाफ और डॉक्टर्स की तो इंसानियत ही जैसे खत्म हो चुकी थी। बदले में वहां के डॉक्टर किसी अच्छी लड़की से उसके फादर के इलाज के बदले उससे बदतमीजी कर रहे थे। क्या ये सही है अंकल? चौहान अंकल बड़े गौर से कार्तिक की बात सुन रहे थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर नहीं में सर हिलाया। कार्तिक ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, डॉक्टर हमारे लिए दूसरे भगवान होते हैं, लेकिन कुछ घटिया डॉक्टर्स की वजह से सारे डॉक्टर्स बदनाम हो जाते हैं। बस इसलिए मैंने उस हॉस्पिटल को खरीद लिया। अंकल चौहान के चेहरे पर सुकून के भाव आ चुके थे। उन्होंने कार्तिक को देखकर कहा, प्रिंस, मुझे आप पर गर्व है और अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया। अंकल चौहान ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, ये पूरे मित्तल परिवार के लिए खुशी की बात है कि आप अपने पेरेंट्स के अडॉप्टेड सन थे। आपकी रगों में उनका खून नहीं दौड़ रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उनसे भी बेहतर निकलेंगे। दूसरी ओर शैनन का नाम सुनकर शेफाली ने राहुल की तरफ पलट कर देखा और कहा, कौन शैनन?
राहुल ने अपने फेस पर मासूमियत लाकर कहा, शैनन शैनन हमारे कॉलेज की सबसे ब्यूटी लड़की है। आज आपने उसे मेरे साथ देखा भी होगा। उसका नाम सुनकर शेफाली ने अपने कंधे उचकाकर कहा, ओह वो बहुत बदतमीज और घमंडी लड़की है, और मुझे नहीं लगता कि कार्तिक ऐसी लड़कियों में इंटरेस्टेड होगा। ये बोलकर वो एक बार फिर वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन इसके पहले राहुल बोल पड़ा, जाते जाते मेरी बात तो सुनती जाइए। पूरे कॉलेज के सामने घुटनों पर बैठकर कार्तिक ने शैनन को प्रपोज किया था। वो बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने लगा। उसने कहा कि शैनन के साथ कार्तिक ने बहुत गलत किया। बेचारी के विश्वास का गलत फायदा उठाया उसने। शेफाली ने कुछ सोचकर कहा, क्या किया कार्तिक ने? राहुल ने धीरे से कहा, धोखा दिया उसे। उसके साथ कई रातें गुजारने के बाद शैनन से उसका जब दिल भर गया तो उसने उसे छोड़ दिया। शेफाली ने कुछ सोच समझकर कहा, कार्तिक ऐसा नहीं कर सकता। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मैंने शैनन को भी ये समझाया था और उसने भी यही कहा था। अब देखिए उसके दिल पर क्या बीत रही है। शेफाली को अपनी बातों के जाल में आते देख राहुल ने आगे कहा, मैं तो आपसे बस यही कहूंगा कि इस कार्तिक से दूर रहें। ये हर लड़की से बस एक ही चीज चाहता है, उन्हें इमोशनली फंसाकर, उन्हें सपोर्ट देकर उनके साथ रात गुजारना इसका पहला शौक है। इसके इस शौक के बारे में हमारे कॉलेज की हर लड़की जानती है। शेफाली चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। राहुल ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, बदले में वो आपसे भी यही चाहेगा, आपको तसल्ली देने के बाद आपके करीब आने की कोशिश करेगा। इसीलिए शैनन का बिहेवियर उसके साथ इतना र्यूड है। देखना कहीं उसके बाद आप ना हो। ये सब सुन शेफाली घबराहट के मारे वहां से चुपचाप चली गई। उसके जाने के बाद राहुल जोर जोर से हंसने लगा और अपने कंधे थपथपाते हुए बोला, राहुल यू आर जीनियस। बेचारे की नई लव स्टोरी में भी तू विलन बन गया। ये बोलकर वो एक बार फिर हंसने लगा। मित्तल पैलेस में कार्तिक ने अंकल से कहा, अंकल मैं आपको बताना चाहता था कि मैं और नील यहाँ पैलेस में नहीं रहेंगे। उसकी बात सुनकर नील मुंह फाड़कर उसे हैरानी से देखने लगा और उसके करीब जाकर फुसफुसाते हुए बोला, भाई क्या हो गया तुझे? हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? अंकल चौहान भी सवालिया नजरों से उसकी ओर देख रहे थे। कार्तिक ने कुछ सोचकर कहा, मेरी स्टडी अभी बाकी है, मैं चाहता हूं कि अपनी स्टडी हॉस्टल में रहकर पूरा करूं। अंकल ने जवाब दिया, प्रिंस आप अपनी स्टडी यहाँ रहकर भी तो पूरी कर सकते हैं। कार्तिक ने कहा, बेहतर होगा कि अगर आप मेरे लिए हॉस्टल का इंतजाम कर दें। ठीक है देखते हैं, चौहान अंकल ने उससे कहा। नील का तो समझो मुंह ही भूल गया था ये सुनकर और सब सोने चले गए। कार्तिक नील के साथ अपने बेडरूम में मौजूद था। नील बेड पर दोनों हाथ फैलाए लेटा हुआ था और उसने कार्तिक से कहा, यार एक बात कहूं। कार्तिक बेड की दूसरी साइड पर अपना मोबाइल देख रहा था। कार्तिक का कोई रिस्पॉन्स ना पाकर नील ने अपने अंदाज में कहा, यार मुझे ना ये लड़की शेफाली बहुत अच्छी लगी। कितनी सिंपल और कितनी साइलेंट है। नील ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं आज राहुल और शैनन का चेहरा देखा। आज रात तो वो दोनों सो ही नहीं पाएंगे। शैनन आंखें फाड़ फाड़ कर शेफाली को देख रही थी। यार सचमुच ये सब होते मैंने अब तक फिल्मों में देखा था, लेकिन रियल लाइफ में मैं तेरे साथ ही सब होते देख रहा हूं। सचमुच यार किस्मत भी कभी भी कोई नया मोड़ ले लेती है। ये बोलकर नील कार्तिक को देखने लगा। कार्तिक सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। फिर कुछ सोचकर नील ने कहा, यार तुझे शेफाली से हाय हेलो वाला रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए। कार्तिक ने नहीं में सर हिलाया और कहा ना सिर्फ दोस्त है।
नील ने उसके हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया और कहा, मैं अभी उसे व्हाट्सएप करता हूँ। कार्तिक ने तुरंत उससे कहा, नहीं भाई मत कर प्लीज। नील ने हंसते हुए कहा, मुझे पता था तू यही कहेगा, इसलिए देख मैंने तो मैसेज पहले से ही कर दिया था तेरे फोन से। कार्तिक आंखें बड़ी कर उसे घूर कर देखने लगा। नील ने उसे थोड़ा इग्नोर करते हुए कहा, व्हाट, ये लुक मत दे, तेरा भाई सब जानता है। अगले दिन शेफाली के बाबा को स्पेशल वार्ड में एडमिट कर दिया गया। उसके बाबा के साथ एक नर्स भी मौजूद थी। बीती रात राहुल की बात सुनने के बाद शेफाली कार्तिक के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। उसका दिल तो राहुल की बात पर यकीन करने के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन दिमाग से राहुल की बातें निकलने का नाम नहीं ले रही थी। शेफाली ने खुद से बात करते हुए कहा, क्या सचमुच कार्तिक ऐसा है जैसा राहुल ने मुझे बताया? फिर खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए उसने कहा, लेकिन मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? मुझे उससे मिले इतना कम समय ही हुआ है। बिलियनियर है तो कुछ भी कर सकता है, मुझे उससे क्या? वो अपने ख्यालों में गुम थी कि तभी नर्स की आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। मैम, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, शेफाली ने कहा। नर्स के जाने के बाद शेफाली एक बार फिर कार्तिक के ख्यालों में डूब गई। उसने खुद से बातें करते हुए कहा, हो सकता है राहुल सच कह रहा हो। पहले कार्तिक मेरा विश्वास जीतेगा, उसके बाद मेरे साथ वही करेगा जो उसने शैनन के साथ किया, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। थोड़ी देर में शेफाली ने व्हाट्सएप नोटिफिकेशन देखा। कार्तिक का मैसेज था। उसे पढ़कर वो एक पल के लिए तो खुश हुई, फिर उसे राहुल की कही हुई बातें याद आ गई। उसने खुद से बातें करते हुए कहा, मैं जल्दी कार्तिक के सारे पैसे उसे रिटर्न कर दूंगी, मुझे उसकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। ये सोचकर उसने मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। पैलेस में कार्तिक और नील चौहान अंकल के साथ डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। अंकल चौहान ने कार्तिक की ओर देखा और कहा, प्रिंस, आपके हॉस्टल का इंतजाम हो गया है। आप दोनों के लिए हमने हॉस्टल का स्पेशल कमरा लिया है। उनकी बात सुनकर कार्तिक ने कहा, हमें स्पेशल रूम की जरूरत नहीं है, हमें ऑर्डिनरी रूम चाहिए। अंकल चौहान ने कुछ सोचकर कहा, प्रिंस, क्या आपके ऐसा करने की वजह मैं जान सकता हूँ? नील गुस्से से आंखें छोटी कर कार्तिक को देख मन ही मन उसे गालियां दे रहा था। कार्तिक ने कहा, इन 6.5 सालों में मैंने प्रॉब्लम्स से फाइट करना सीखा। मानता हूँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन इसी चीज ने ही तो मुझे सिखाया कि ऑर्डिनरी लाइफ भी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि लोग अचानक से मुझे दूसरे नजरिए से देखने लगे या मेरी लाइफ की सच्चाई ज्यादा किसी को पता चले। कॉलेज लाइफ की अपनी एक बात होती है। नील मुंह फाड़कर उसकी ओर देख रहा था। अंकल चौहान ने हैरान होकर कहा, और आपकी इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतने सारे पैसे कौन संभालेगा प्रिंस? और काम? कार्तिक ने स्माइल करते हुए कहा, अंकल, मैंने कहा कि मैं सिंपल लाइफ जी लूंगा, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाऊंगा। ये बोलकर कार्तिक अपने चेयर से उठा और उसे नील के सर पर टपली मारकर कहा, चल, आज तुझे कॉलेज जाने के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? अंकल चौहान ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, आपके कॉलेज पहुंचने से पहले आपके लिए ऑर्डिनरी रूम का इंतजाम हो जाएगा, और मुझे खुशी है कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जवाब में कार्तिक ने स्माइल कर दिया और नील के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ा। उन्होंने कॉलेज जाने के लिए टैक्सी बुक की तो नील ने कार्तिक को कोनी मारकर कहा, मैंने तेरे जैसा आदमी नहीं देखा यार। अच्छा खासा हम पैलेस में रह रहे थे, लेकिन तुझे तो कॉलेज का ऑर्डिनरी रूम चाहिए था। ये बोलकर वो गुस्से से टैक्सी से बाहर देखने लगा। जवाब में कार्तिक ने कहा, तुझे पता है, जिंदगी को जीकर हमें लोगों की असली सोच पता चलेगी। नील ने नाराज होकर कहा, मुझे नहीं पता करनी लोगों की असली सोच। यार, तेरे पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, रहने के लिए राजसी ठाट है, फिर हम क्यों ऑर्डिनरी लाइफ में जाएं? कार्तिक उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और जवाब में कहा, समय के साथ तुझे खुद पता चल जाएगा। कुछ देर में वो लोग कॉलेज पहुंच गए। अब जैसे ही अपने हॉस्टल रूम में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां 2 लड़के पहले से मौजूद थे।
नील ने अंदर जाकर उनसे कहा, ये रूम हम दोनों ने लिया है। जवाब में एक लड़के ने अकड़ में कहा, क्यों, तू कहीं का प्रिंस है जो अकेले इस रूम में रहेगा? ये रूम 5 लोगों में शेयर होता है, तुझे नहीं पता? नील ने हैरान होकर कार्तिक को देखा। कार्तिक आराम से कॉर्नर वाले बेड की ओर चला गया और वहां रखी एक छोटी सी कबर्ड में अपना बैग सेट करने लगा। ये देख नील कार्तिक के पास जाकर बड़बड़ाते हुए बोला, युवराज की जय हो। युवराज, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इतने आलीशान बेडरूम में आकर उम्मीद करता हूँ कि आपकी ऑर्डिनरी लाइफ में कोई कमी तो महसूस नहीं होती होगी आपको। नील की बात सुनकर वहां मौजूद लड़के और कार्तिक उस पर हंसने लगे। नील ने उन सब की ओर देखा और कहा, बिल्कुल हंसो, मुझ पर हंसो, क्योंकि मेरा दोस्त ये है कार्तिक, जिसकी वजह से मैं अर्श से फर्श पर आ गिरा। हंसो मुझ पर। ये बोलकर कार्तिक झुंझलाता रहा। इतने में कार्तिक का मोबाइल बजा। कार्तिक ने अपने पॉकेट से जैसे ही मोबाइल निकाला तो स्क्रीन पर देखा अंकल चौहान का नाम डिस्प्ले हो रहा था। कार्तिक ने फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से अंकल चौहान ने कहा, प्रिंस, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हमने सिटी लाइन हॉस्पिटल खरीद तो लिया है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है।